गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करें और क्वेश्चन पढ़ें। आई होप सबने कर लिया। तो क्वेश्चन में लिखा है 8 इक्वल प्लस क्यू चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। ओके, तो आपको दिया है कि एक क्यूब है जिसके सारे वर्टाइसेस में प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। और आपको बोला है इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको इसके सेंटर पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहां कहीं पे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी वर्टाइसिस से सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है। ओके, तो पहले उसको जल्दी से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप देखो, नीचे वाले फेस को मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है। ये साइड एल है, ये साइड एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपकी ये साइड कितनी आ जाएगी? तो √2l आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? √2l आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब एक साइड यहाँ पे है क्यूब की, मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये साइड l है, ये साइड √2l है। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फिर से पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा √3l। क्या हो जाएगा? √3l। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3l। ओके, अब क्यूब का सेंटर यहाँ कहीं पे पड़ेगा, तो हर वर्टाइसिस से, इस वर्टाइसिस से बोल लो, इस वर्टाइसिस से बोल लो, जो डिस्टेंस आपको मिलेगा कितना मिलेगा? √3l/2 मिलेगा। कितना मिलेगा? √3l/2। अब यदि मैं किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी एक चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल निकालता हूं, तो हमको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों K इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, जहां पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो K है, कूलम्स कांस्टेंट, चार्ज को स्मॉल q लेने बोला है। अब हर वर्टाइसिस से उस पॉइंट जहां पे आपको क्या निकालनी है? पोटेंशियल निकालना है, वो हर वर्टाइसिस से, अभी मैंने आपको बताया, √3l/2 डिस्टेंस में। कितने डिस्टेंस में? √3l/2 डिस्टेंस में। तो थोड़ा इसको अच्छे से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2kq/√3l। ठीक है, अब ये पोटेंशियल इसके कारण निकला। सेम पोटेंशियल बाय सिमेट्री इस चार्ज के कारण यहां पे आता, सेम पोटेंशियल बाय सिमेट्री इस चार्ज के कारण सेंटर पे आता, सेम पोटेंशियल इस चार्ज के कारण बाय सिमेट्री कहां आता? सेंटर पे आता। अब यदि मेरे को टोटल पोटेंशियल निकालना है, यदि मुझे क्या निकालना है? टोटल पोटेंशियल निकालना है बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? जिस पॉइंट पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पहले आप एक एक करके निकालो, फिर सबका क्या कर दो? स्केलर एडिशन कर दो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो बाय सिमेट्री यहाँ आठों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और यदि मैं सबको जोड़ूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 के कारण क्या था? 2kq/√3l। ओके, तो हो जाएगा 16। k की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो 1/4πε0, और ये बचा q, ये बचा √3l, ये 1 जा और ये 4 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4q/√3πε0l। दिस इज योर आंसर विद द यूनिट वोल्ट, विद द यूनिट वोल्ट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है, कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2l है, और आपको पॉइंट ए पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। आपको पॉइंट ए पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यदि मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट ए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों? पहले एक एक करके निकालो, फिर सबका क्या कर दो? स्केलर एडिशन कर दो, मतलब अलजेब्रिक एडिशन कर दो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो पहले इसके कारण यहाँ पे निकालते हैं, इसके कारण यहाँ पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? K चार्ज अपॉन, जब ये 2l दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा? l होगा। ओके, अब इसके कारण यहां पे निकालता हूं, तो ये भी क्या होगा? kq/l ही होगा। नाउ देखो, ये डिस्टेंस l है, डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा? तो √5l हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √5l हो जाएगा। ओके, तो फिर √5l बाहर है ना, √5l बाहर है। तो एनीवेज
इसके कारण अब यहाँ पे निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, के चार्ज है माइनस क्यू और डिस्टेंस कितना है तो √5L, कितना है √5L। ओके, सिमिलरली यदि आप इसके कारण यहाँ पे निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, तो -KQ/√5L। ओके, कोई दिक्कत? अब इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है तो KQ/L सबसे कॉमन ले लो, 1 1 2 हो जाएगा, फिर ये भी दोनों जुड़ के हो जाएंगे -2/√5। तो दिस इज योर आंसर। चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला है, मैं चाहता हूं आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। 4 charges -Q, 2Q and 2Q are placed at each corner of a square of side L। ठीक है, आपको एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, जिसकी साइड आपको L लेने बोला है। यहाँ पे रखा है -Q, फिर रखा है -Q, फिर रखा है 2Q, फिर रखा है 2Q, और आपको निकालने बोला है रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर विल बी 0। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर विल बी 0। ओके, तो हमको पता है किसी भी चार्ज का सेंटर से यदि डिस्टेंस x है तो फिर सबसे x होगा बाय सिमेट्री। जरूरत पड़ेगी तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अब आपको दे दिया टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना है, 0 है। टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना है भैया, 0 है। टोटल पोटेंशियल सेंटर पे कितना है, 0 है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, यदि आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पहले एक एक करके निकालो, फिर सबको जोड़ दो। तो निकालते हैं, चलो। के एक चार्ज कितना है तो -Q, डिस्टेंस कितना है x, ये भी क्या हो जाएगा -KQ बाय डिस्टेंस क्या है x। इसके लिए यहाँ क्या होगा तो 2KQ बाय x, और इसके लिए क्या होगा तो 2K स्मॉल q बाय x। और आपको टोटल क्या लेने बोला है, 0 बोला है। टोटल आपको क्या लेने बोला है, 0 बोला है। ओके, तो एनीवेज kx कॉमन निकल के फिर आ जाएगा, क्या बचेगा -Q प्लस 2Q प्लस 2Q, टोटल मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका Q प्लस Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू -Q, ये रिलेशन बन गया दोनों के बीच का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके क्वेश्चन एकदम इंट्रोडक्टरी रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, ओके, अब ये क्वेश्चन आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके वर्टाइसेस में चार्ज इस प्रकार से रखे हुए हैं, और आपको सही ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑप्शंस लिखे हैं मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा सही होंगे। तो चलो चालू करते हैं। पहले निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। पहले क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो पहले इस चार्ज के कारण यहां पे निकालता हूं, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K, चार्ज का मॉड है Q, और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, L, तो L² विद द यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली इस चार्ज के कारण यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली इतनी। ओके, अब मैं इसको 2 मिनट के लिए E ले रहा हूं ताकि बार बार मेरे को लिखना ना पड़े। ओके, तो अपन क्या करेंगे, एक हेक्सागन यहां पे अलग से बना देते हैं। वैसे इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, यदि आप शुरू से सारे वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। तो एनीवेज, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड कितना आया, E आया, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होने के कारण ऐसा जाएगा, तो E हो गया। सिमिलरली बाय सिमेट्री, इस चार्ज के कारण यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो E आएगी, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होने के कारण ऐसा हो गया। इसके कारण यदि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो आएगी 2KQ/L²। KQ/L² को मैंने E लेके रखा है, तो 2KQ/L² को मैं क्या ले लूंगा, 2E ले लूंगा। 2E, ठीक।
थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको, जगह बन जाएगी और 1 नंबर। अच्छा, अब माइनस क्यू का एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब बचा डायरेक्शन, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पास आती है, माइनस के कारण कहाँ आती है, पास आती है, तो ऊपर चली जाएगी, ये ई हो गया। ठीक है, ये माइनस के कारण भी बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो ये भी आपका ई हो गया। ओके, इस -2 के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास जाएगी तो ऐसा जाएगी और कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है इसलिए एंगल 60 और ये एंगल आपका क्या बनेगा, 60 बनेगा। ओके बच्चों, अब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ गए, ई और ई 2e हो गया, ये दोनों भी जुड़ गए तो 2e हो गया, ये कितना हो गया 4e। तो आपका नया डायग्राम बनेगा 2e 4e प्लस ये एंगल 60 और 60। अब मेरा फेवरेट काम, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। एंगल के सामने में साइन आएगा तो ये हो गया 2e साइन 60, ये हो जाएगा 2e cos 60, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा वीडियो को ले आता हूँ स्क्रीन में, ये हो गया 2e साइन 60, ये हो गया 2e cos 60। ठीक है, cos लिखना भूल गया, cos 60। एनीवेज ये दोनों कट गए। अब 2e cos 60 2e cos 60 का डायरेक्शन सेम है और 4e का भी डायरेक्शन सेम है तो सब ऐड हो जाएंगे। cos 60 होता है 1/2 तो 2e इंटू 1/2 मतलब e बचेगा, नीचे भी e बचेगा, इधर कितना है 4e तो टोटल कितना हो जाएगा 6e। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आ गई 6e और e को मैंने क्या माना था तो kq/l² न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है इधर आ रहा है तो i कैप। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में लिखा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 6 kq/l² i कैप, मतलब मेरा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोला है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। चलो इसको यहीं चेक कर लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। इसके कारण यदि यहां पे निकालूंगा तो आएगा kq/l, इसके कारण यहां पे निकालूंगा तो आएगा -kq/l, कट गया। ठीक, नाउ इसके कारण यहां पे निकालूंगा तो 2kq/l आएगा, इसके कारण यहां पे निकालूंगा तो -2kq/l आएगा, कट गया। सिमिलरली इन दोनों के कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, 0 है। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर क्या है, 0 है, मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब बचा थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लाइन PR इज सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लाइन PR इज सेम। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, पहला तरीका, नया डायग्राम यहां बना रहा हूं, ये Q था, ये 2Q था, ये Q था, ये -Q -2Q -Q। इस लाइन को आपको PR लेने बोला था। ठीक है, याद करो यहाँ का पोटेंशियल मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 0 आया था। यहाँ का पोटेंशियल सेंटर पे अपन निकाल चुके हैं, 0 है, और इस लाइन को नाम दिया था उसने PR। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस पूरी लाइन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, आपको जो तरीका सही लगेगा आप उसको फॉलो करना। ठीक है, देखो पहला तरीका, एक पॉइंट पकड़ लेते हैं अपने मन से, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, यदि ये डिस्टेंस x है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो बाय सिमेट्री ये डिस्टेंस भी x होगा। ओके, इसके कारण और इसके कारण यदि मैं टोटल पोटेंशियल यहां पे निकालूं तो चार्ज इक्वल और अपोजिट है और डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल कट के 0 हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं इस डिस्टेंस को y लूं, इस डिस्टेंस को y लूं तो बाय सिमेट्री मेरा ये डिस्टेंस भी y आएगा। तो इसके कारण यदि यहाँ पे पोटेंशियल निकालूं तो 2kq/y होगा और इसके कारण -2kq/y होगा। तो अगेन दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही चीज़ आप यहाँ के लिए भी कर सकते हो। मान लो ये डिस्टेंस z है तो बाय सिमेट्री ये डिस्टेंस भी आपका क्या आएगा, z आएगा। फिर इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इस PR लाइन को यदि मैं अलग से बनाऊँ तो मैंने देखा था सेंटर पे तो पोटेंशियल 0 है, पहले ही देख लिए थे।
यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरीके को आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो आपको इस लाइन पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लाइन पी आर इज सेम, तो ये भी सही हो गया। तीन तीन क्वेश्चन सही हो गए, तीन तीन ऑप्शन सही हो गए। ओके, तो एनीवेज ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है, सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इस डायरेक्शन पे थी। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी। मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो पी आर लाइन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इस पूरी लाइन में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, इस हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सही है। अब ऑप्शन नंबर फोर्थ, अगेन पहले तरीके से देखते हैं। ये प्लस क्यू प्लस 2q प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस 2q माइनस क्यू, ये लाइन थी आपकी एस टी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस पॉइंट पे सेंटर पे तो पोटेंशियल मैं जीरो निकाल चुका हूं। अब चौथा ऑप्शन तभी सही होगा जब इस पूरी लाइन में पोटेंशियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप खुद देखना, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लो। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज के पास रखा हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज से पास है और नेगेटिव चार्ज से दूर है, तो टोटल पोटेंशियल यहां पे जीरो होगा ही नहीं। ओके, पहले क्या होता था, पोटेंशियल एक दूसरे से क्या होते थे, कट जाते थे। पोटेंशियल एक दूसरे से क्या होते थे, कट जाते थे। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। बट ये वाला पॉइंट इन चार्जेस के पास है, तो इनका पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा और इनका क्या हो, यहाँ पे कम होगा। तो टोटल पोटेंशियल आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा। तो एक जगह जीरो आ रहा है, एक जगह नॉन जीरो आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में आया था, बट ये क्वेश्चन पोटेंशियल की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने एक चीज भूल गई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था इस वीडियो में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने बोला था सेंटर पे। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने बोला था सेंटर पे, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। ओके, आप खुद देखो, इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस चार्ज के कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और इस चार्ज के कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। सिमिलरली इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके, क्योंकि ये जो अपोजिट पेयर वाले चार्जेस हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और पोटेंशियल जीरो नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इवन कंपटीशन में भी पूछता है, इज इट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट टू हैव जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हमने देखा, इसी क्वेश्चन में देखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।